तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। तो सबसे पहले स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं। अब स्मॉल कैप जो फंड्स हैं ये हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए बेटर होते हैं। और अगर आप स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरीज भी देखेंगे तो उसमें भी कुछ फंड्स होते हैं जो कंपैरेटिवली कम रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, कुछ फंड्स होते हैं जो मीडियम रिस्क लेने की कोशिश करते हैं और कुछ फंड विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी भी बहुत हाई रिस्क लेकर चलते हैं। तो हम इन तीनों कैटेगरी के मिला के टोटल 5 म्यूचुअल फंड्स पे हम लोग बात करेंगे जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो आपके रिस्क पे डिपेंड करेगा, आप किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, कितना रिस्क आप ले सकते हैं। क्या स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? तो जरूर एक स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर आपको रखना चाहिए। अब उसकी एलोकेशन 5% रहे या 20% रहे, वो ओवरऑल डिपेंड करेगा कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कम रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स की स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो सबसे जो इजी चॉइस होती है हमेशा मेरे लिए वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड को अगर दोस्तों आप देखेंगे, अगर हम इसकी रिटर्न्स देखेंगे, 5 साल में इसने लगभग 29% की और 10 साल में भी लगभग 26% की रिटर्न्स दी है, एक साल में 42% की रिटर्न्स दी है। तो एक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने वाला ये म्यूचुअल फंड रहा है। हर मार्केट की सिचुएशन में ये फंड एक अच्छी रिटर्न्स आपको देता है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छी रहती है इस फंड में, तो ये इसलिए हमेशा से मेरे को वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में से एक रहा है ये। इस और रिस्क भी काफी लो लेता है, तो ये ओवरऑल एक अच्छा म्यूचुअल फंड मुझे नजर आता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कितना परसेंट पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर हम यहां पर देखते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, तो आप देखेंगे कि लगभग ये अपना पैसा मोस्टली स्मॉल कैप फंड में, स्मॉल कैप कंपनीज में 69%, 21% पैसा ये मिड कैप में और लगभग 3% के आसपास पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज में यहां पर लगाकर चलता है। तो कंपैरेटिवली कम रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स पे जब हम बात करते हैं तो उसमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड पहला नाम आता है और दूसरा नाम आता है एसबीआई के स्मॉल कैप फंड का। 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एक्सपेंस रेशियो 0.68% के आसपास है। तो ये दोनों कैटेगरीज में अच्छा नजर आता है। यहां पर आप रिटर्न्स देखिए, 10 साल में 28% की रिटर्न, लगभग 1100% की ओवरऑल रिटर्न इसने 10 साल में दी है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड रहा है 10 सालों में। 1 साल, 2 साल, 3 साल किसी भी इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन में आप देखेंगे एक जबरदस्त रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दी है कंसिस्टेंटली। अगेन जैसे हमने एक्सिस स्मॉल कैप फंड पे बात की है, सिमिलर नेचर का फंड है, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहा है बहुत सालों से। कुछ कंपनीज हैं जिन पे ट्रस्ट करके चल रहा है, रेगुलरली उन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करके चल रहा है। अगर हम इस फंड की भी यहां पर बात करें तो आप यहां पर देखेंगे कि लगभग ये फंड 83% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज और 9% पैसा ये मिड कैप कंपनीज में लगाता है। तो स्मॉल कैप कंपनीज में भी अगर हम देखेंगे तो लगभग सर्विस सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड सेक्टर, इस टाइप के सेक्टर्स में ये पैसा लगा रहा है। और मेजरली आप देखेंगे ब्लू स्टार, चैलेट होटल्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज में। और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए निफ्टी 50 में इसने 7% पैसा लगाया हुआ है। तो जो 7% पैसा इसने निफ्टी 50 में लगाया है वो इसके पोर्टफोलियो को एक अच्छा सपोर्ट देता है। और उसके बाद जो ये बाकी फंड्स आ जाते हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल काफी एक डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाला, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला फंड ये यहां पर नजर आता है। अब इस कैटेगरी में एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि आप मान सकते हैं कि अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो ये फंड हमेशा से एक लेजेंडरी फंड हमेशा बन के रहा है। सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट और सबसे ज्यादा रिटर्न्स 10 सालों में अगर हम बात करते हैं, और रिस्क भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क लेकर चल रहा है ये फंड। हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। तो निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड का अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे 46,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 0.73% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन कंसिस्टेंटली इतने एक्सपेंस एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के बाद भी एक कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स ये दे रहा है। एक साल में 56% की रिटर्न, 10 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड है। 29% की सीएजीआर से 10 साल में ये फंड ने रिटर्न दी है। तो बात होती है 10,000 20,000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट होने पे फंड रिटर्न्स दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। यहां पर ये फंड 40,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के बाद भी
50% की एक साल में पिछले रिटर्न्स दे रहा है। तो ये फंड ऐसा रहा है जिसने सभी लोगों को एक मिस्ट्री में डाल दिया कि कैसे इतनी अच्छी रिटर्न्स कंसिस्टेंटली इतने हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ ये फंड दे रहा है। तो जो इसके फंड मैनेजर हैं वो काफी कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। एक लेजेंडरी फंड ये अब यहां पर बन चुका है, कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स ये दे रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक तो ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है इस फंड में, हाईएस्ट एवर रिटर्न्स उसके बाद भी दे रहा है। रिस्क भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऐसा रिस्क ये ले रहा है और उसके बाद भी ये रिटर्न्स इतनी अच्छी जनरेट कर रहा है। तो ये एक फंड है जो वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी में हमेशा आता है। अब दोस्तों ये 3 फंड्स हो गए, अब हम बात करने वाले हैं 2 ज्यादा रिस्क लेने वाले स्मॉल कैप फंड्स में। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कोटक स्मॉल कैप फंड का। तो कोटक का स्मॉल कैप फंड अगर आप देखेंगे 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एक्सपेंस रेशियो 0.43% के आसपास की है। रिटर्न्स अगर आप देखेंगे अच्छी खासी रिटर्न्स है, 10 साल में 25% के आसपास की रिटर्न है, 5 साल में 30% के आसपास की रिटर्न है। लेकिन पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस अगर आप यहां पर देखते हैं बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। 2 साल की परफॉर्मेंस अगर आप यहां पर देखेंगे, 1 साल में 37% और 2 साल में 20% के आसपास की रिटर्न इसने दी है। तो 2 साल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी 5 साल और 10 साल में एक अच्छी परफॉर्मेंस है। उसका रीजन यही है कि ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है, तो कभी बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है और कभी कुछ खास रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए हम जो रिस्क की बात कर रहे हैं वो इस फंड के साथ जुड़ जाता है। कंपनीज देखेंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, एलेम्बिक फार्मा, सीएंट लिमिटेड, गैलेक्सी सर्वेक्टेड, टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक। तो अलग अलग कैटेगरीज की कंपनीज यहां पर है। नॉर्मली सारी कंपनीज में से काफी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में देखने को नहीं मिलती है। तो कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क लेकर ये फंड यहां पर अपना चलता है। सिंस इंसेप्शन अगर आप देखेंगे 21% तक की रिटर्न्स दी है। 73% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में, 17% के आसपास मिड कैप कंपनीज में और लगभग 5% पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज में अपना इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर हम बात करें अब सबसे आखिरी में सबसे ज्यादा रिटर्न्स पिछले 1 साल में देने वाले फंड की, सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड की, तो वो आ जाता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में 15,000 करोड़ के आसपास की इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुकी है, एक्सपेंस रेशियो 0.77% और 1 साल की रिटर्न्स यहां पर आप देखें 70% की रिटर्न सिर्फ 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट करके दी है। अगर हम बात करें इसकी और रिटर्न्स पे, 2 साल में यहां पर आप देखेंगे हाईएस्ट अच्छे सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाला फंड है। 5 साल की रिटर्न्स भी अगर आप इसकी देखेंगे तो 40% की CAGR पे रिटर्न्स इस फंड ने दी है। तो एक्सेप्शनल रिटर्न्स ये फंड दे रहा है पिछले 5 साल में। ईयर ऑन ईयर भी अगर हम पिछले 5 सालों की अगर इसकी सिर्फ रिटर्न्स उठा के देखेंगे तो एक्सेप्शनल रिटर्न्स इसने दी है। जब से क्वांट म्यूचुअल फंड को जो हाउस है वो एक्वायर हुआ, उसके बाद इसके फंड मैनेजर्स चेंज हुए, उसके बाद से अभी तक एक वन साइडेड रिटर्न्स इसके सभी म्यूचुअल फंड्स ने यहां पर दिए है। और उसमें से सबसे ज्यादा रिटर्न्स यहां पर इस वक्त स्मॉल कैप फंड्स दे रहा है, 70% की रिटर्न्स। तो एक जबरदस्त रिटर्न्स यहां पर इस फंड ने अभी यहां पर बनाकर दी है। लेकिन साथ में रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा लेता है। रिस्क ये कैसे ज्यादा लेता है, सबसे पहले तो टर्नओवर रेशियो की हमने बात की थी। दूसरा, जो ये स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है तो बहुत सारी उसमें माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये 1000 करोड़ 1500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनीज में काफी पैसा ये इन्वेस्ट करता है और लगातार वहां पर ट्रेडिंग यहां पर हमने देखने को मिली है कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स करते हैं। तो वो जो रिस्क है वो यहां पर इस फंड के साथ एसोसिएट हो जाता है। तो उस रिस्क को आपको हमेशा याद में रखना है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फंड में। और ये 5 फंड्स हैं जो सबसे अच्छे रिटर्न्स देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। अब डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, कितना रिस्क लेना आपको पसंद है, उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड्स को अपने चूज करना जरूरी हो जाएगा। एक कोई भी फंड जरूरी नहीं है हर टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सूट करे। तो आप अपना रिस्क प्रोफाइल समझिएगा और रिस्क प्रोफाइल समझने के लिए आपकी एज क्या है, आपके पास और कितनी सेविंग है, वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन एटलीस्ट जो पैसा आप स्मॉल कैप फंड्स में लगा रहे हैं उसके लिए 10 साल का पेशेंस आपको रखना जरूरी है। तो जो पैसा आप 8-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं वही पैसा आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। याद रखिए, किसी भी कंपनी में फंड में इन्वेस्ट करने की राय ये वीडियो नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।